ट्रक बन गया स्टेज और फिर शुरू हुई कानफोड़ म्यूजिक पर अश्लीलता, नग्नता का नाच और देवी का विसर्जन। भला क्या ये पूजा है? ये कैसी आस्था है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता दिखाई दे रही है? साथ ही लोग पारंपरिक हथियारों का प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ये देखिए, एक दो नहीं बल्कि कई नचनियां अपनी अदाएं और लटके झटके दिखा रही। लोग भी बड़े आनंद से उन्हें देख रहे। अश्लील म्यूजिक पर लोग झूम रहे। नचनियां अश्लील कपड़े पहनकर नाच रही है, ठुमके पर ठुमके लगाए जा रही है। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही। दरअसल छपरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान जुलूस में अश्लील गीत और नृत्य पर पूरी तरह से रोक है। बावजूद मूर्ति विसर्जन जुलूस में अश्लीलता हावी है। विभिन्न पूजा समितियों द्वारा निकाले गए जुलूस में डांसर ने जमकर अश्लीलता परोसी। बजरंगबली की प्रतिमा के साथ निकले जुलूस में डांसर जहां अश्लील ठुमके लगाए, तो वहीं लोग डीजे के धुन पर पारंपरिक हथियारों के साथ झूमते गाते नजर आए। बेगूसराय में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक नाबालिग लड़की, महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मामला सिंघौल थाना क्षेत्र की डुमरी गांव का है। दरअसल पीड़ित सुरेश शाह ने अपनी पड़ोसी अमरजीत शाह और शत्रुघ्न शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि विवादित जमीन पर इन लोगों ने मकान बना रखा था, जबकि इस जमीन के मामले में अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है और कोर्ट में केस चल रहा है। जब सुरेश शाह इन लोगों को रोकने के लिए गए तो सभी लोग जमा हो गए और सुरेश शाह और उनके परिजनों के साथ मारपीट करने लगे। साथ ही साथ सुरेश शाह के बहू के गले से सोने की चेन और अन्य जेवरात छीन लिए। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है और पुलिस से न्याय की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मारपीट किया है, हमें यहाँ देखिए, यहाँ फिर मारा है। कौन किया है मारपीट आपके साथ? सगारा साहब, उसके लड़का अमरजीत साहब है, अजीत साहब है, इस सब मिलकर हमको मारा है। हजारीबाग के केरेडारी में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। देर रात पताल टोला और पडरिया टांड में 22 की संख्या में जंगली हाथियों का झुंड ने घरों में जमकर उत्पात मचाया है। हाथियों ने लगभग 10 एकड़ की भूमि पर लगे धान, मक्का व अन्य फसलों को बर्बाद कर दिया है। कई कच्चे मकान भी ध्वस्त हुए हैं। हाथी घर में रखे अनाज को चट कर गए हैं। बताया ये जा रहा है कि वन विभाग की टीम भी हाथियों के सामने बेबस नजर आ रही है। ग्रामीणों ने मुआवजे को लेकर स्थानीय प्रशासन और सरकार से गुहार लगाई है। हाथियों के झुंड को देखकर लोग भयभीत नजर आ रहे हैं और रतजगा करने को विवश हैं। कई बार सूचना देने के बाद भी वन विभाग की टीम हाथियों को भगाने में विफल साबित हो रही। ग्रामीण खौफ के साए में रहने को मजबूर हैं। दरअसल इलाके में पिछले 15 दिनों से लगातार उत्पात मचा रहे ये हाथी, लगातार इनकी तलाश जारी है, लेकिन इनकी क्षति का आकलन वन विभाग की तरफ से किया जा रहा। हाथियों के उत्पात के आगे वन विभाग कार्रवाई की जगह प्लानिंग में जुटा है। हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग से टीम बुलाई जा रही। लोग हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग की ओर से सहायता नहीं मिलने का आरोप लगा रहे हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन अब धनबाद में आकर कॉलेज की परीक्षा देंगी। जी हाँ, ये हम नहीं कहते हैं, ये यूनिवर्सिटी का एडमिट कार्ड कह रहा है। इसे शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही कहिए या यूनिवर्सिटी का एक्ट्रेस प्रेम। दरअसल विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। यूनिवर्सिटी की ओर से जारी एक छात्रा के एडमिट कार्ड पर फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन की तस्वीर छपी है। इतना ही नहीं, एडमिट कार्ड पर जो हस्ताक्षर है वो भी ऐश्वर्या राय का ही बताया जा रहा है। रविवार को पीजी अर्थशास्त्र की छात्रा काजल ने साइबर कैफे से अपना एडमिट कार्ड निकाला। एडमिट कार्ड देखते ही वो हैरान रह गई, क्योंकि काजल के एडमिट कार्ड पर फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय का फोटो और हस्ताक्षर था। छात्रा ने यूनिवर्सिटी प्रशासन की इस करतूत पर आपत्ति दर्ज करते हुए वीसी से इसकी शिकायत की है। कुलपति ने तकनीकी कारणों से एडमिट कार्ड में गड़बड़ी की संभावना जताई है। वीसी ने जाँच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। गोपालगंज में गंडक नदी का तटबंध टूटने के बाद लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। सिधवलिया प्रखंड के अमरपुरा, शीतलपुर और बंजरिया गांव में पानी प्रवेश करने के बाद सैकड़ों किसानों की फसलें डूब गई हैं। खेतों में तैयार फसल को जैसे तैसे काटने के लिए किसान मजबूर हैं। किसानों ने फसल बर्बाद होने के बाद सरकार और प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। पहले ही औसत से कम बारिश होने के कारण खेती प्रभावित हुई थी, जिससे काफी किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। वहीं जब किसानों ने किसी तरह खेती की और फसल पकी, तब पड़ोसी देश नेपाल में हुई बेमौसम बारिश ने कहर मचा दिया।
कुछ ही समय में धान की कटाई शुरू होने वाली थी, लेकिन फसल बाढ़ के पानी में डूबकर पूरी तरह बर्बाद हो गई। किसान भी खासा परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल नेपाल में हो रही बारिश के कारण गंडक नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे तटबंध पर दबाव बढ़ता जा रहा है। वहीं गोपालगंज में तटबंध जैसे ही टूटा वैसे ही किसानों के लिए बर्बादी लेकर आ गया। हताश किसान अब प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बेतिया में नौतन और बैरिया प्रखंड क्षेत्र के 1 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिसके कारण इस इलाके में हजारों लोगों की जिंदगी एक बार फिर बांध और नावों पर आकर टिक गई है। दरअसल दशकों से बाढ़ की विभीषिका झेलने वाले ये लोग नौतन प्रखंड क्षेत्र के दियारा वासी हैं, जो पहले जून से लेकर अगस्त तक ही पानी का कहर झेलते थे, लेकिन पिछले 2 सालों में यह सिलसिला अक्टूबर तक पहुँच गया है। इस महीने की शुरुआत में नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र में जोरदार बारिश के कारण वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 4.5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया, जो अब इस क्षेत्र में कहर बरपा रहा है। लोग नाव के सहारे आना जाना कर रहे हैं और कई लोग तो पलायन का दंश झेलने को मजबूर हैं। घर खेत सब कुछ बाढ़ की भेंट चढ़ गया, पर फसल बर्बाद होने के कारण किसान परेशान हैं। वहीं प्रशासन से सहायता नहीं मिलने के कारण क्षेत्र के लोगों में नाराजगी है। बोकारो में जालसाजों ने ठगी की घटना को अंजाम दिया है। ठगों ने सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के निवासी कृष्ण चंदन पात्रा की पत्नी को अपना शिकार बनाया और 18 मिनट में सोने की चेन और अंगूठी लेकर फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित कृष्णचंद्र ने पुलिस को बताया कि उनके घर पर सुबह 10:15 बजे 2 युवक आए थे और पत्नी से पतंजलि का सामान बेचने की बात बोले। थोड़ी देर बाद दोनों बर्तन और जेवरात की सफाई करने की बात कहने लगे। इस दौरान दोनों ने पत्नी से गहना साफ करने की जिद भी की। जब पत्नी ने अंगूठी और चेन को साफ करने को दिया तो वे गहना लेकर फरार हो गए। चोरों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये देखिए, यही है वो ठग जिसने महिला को ठगी का शिकार बनाया और बड़े आराम से बाइक पर बैठकर निकल गए। हालांकि पुलिस तस्वीरों के जरिए चोरों का पता लगाने में जुटी हुई है। ये चोर बोकारो में इस तरह की घटना को पहले भी अंजाम दे चुके हैं। ये घर में अकेली महिलाओं से बर्तन और जेवर साफ करने के बहाने उनसे जेवर लेते हैं और पलक झपकते ही बहाना बनाकर वहाँ से फुर्र हो जाते हैं। धनबाद में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बरोरा थाना क्षेत्र के डुमरा कतरास स्थित राजा तालाब के पास एक बेलगाम हाईवा ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसके कारण घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान गुस्साए लोगों ने डुमरा कतरास मार्ग को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। काफी देर तक जाम के कारण यातायात प्रभावित रहा। लोग सड़कों पर उतरकर विरोध करते नजर आए। इस दौरान हाई वोल्टेज ड्रामे की खबर जैसे ही पुलिस को मिली, वैसे ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। स्थानीय पुलिस के हस्तक्षेप के बाद भी लोग नहीं माने और विरोध करते रहे। काफी समझाने के बाद आक्रोशित लोग शांत हुए। जैसे तैसे पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। मृतक की पहचान मंद्रा निवासी गोपाल यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। बेगूसराय उत्पाद विभाग के बैरक में उस समय अचानक अफरा तफरी मच गई जब चुलाई शराब के साथ हिरासत में लाई गई एक आरोपी महिला अचानक बेहोश होकर गिर गई। इस घटना की खबर फैलते ही पुलिस के होश उड़ गए और आनन फानन में विभाग के पुलिस अधिकारी आरोपी महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए, जहां स्थिति को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया, जहां महिला का अभी इलाज चल रहा है। इस संबंध में उत्पाद उपाधीक्षक ने बताया कि आरोपी महिला को नगर थाना क्षेत्र के हर हर महादेव चौक से 4 लीटर महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। महिला को कोर्ट जाने के पहले छाती में दर्द होने की शिकायत पर इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल महिला की स्थिति सामान्य बनी हुई है। महिला का इलाज अभी जारी है। रात भर तक तो ठीक थी, अभी जाते समय बोली कि सीने में दर्द है। जज साहब बोले कि पहले इसमें इलाज करा, तो हम लोग तत्काल ही उसको सदर अस्पताल में किया है और अभी डॉक्टर ने रेफर उनको आईसीयू में कराया।
IRCTC देश भर के धार्मिक स्थल भ्रमण के लिए स्वदेश दर्शन पर्यटन के नाम से एक विशेष ट्रेन चला रही है। इसी कड़ी में 10 अक्टूबर को यह ट्रेन दरभंगा से देश भर के प्रमुख ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए खुली। यह ट्रेन 10 दिनों की यात्रा के दौरान कई प्रसिद्ध मंदिर के अलावा कई दार्शनिक जगहों का भ्रमण कर 11वें दिन वापस लौट आएगी। इस विशेष ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों का स्वागत खुद दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने पाग और माला पहनाकर किया। बैंड बाजे के साथ सांसद गोपाल जी ठाकुर के साथ नगर विधायक संजय सरावगी और विधान पार्षद हरीश सहनी ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को विदा किया। ट्रेन में सफर करने वाले तीर्थयात्री भी अपने स्वागत से गदगद थे। इस स्पेशल ट्रेन की खास बात यह है कि इस ट्रेन में न सिर्फ यात्रियों के लिए सभी प्रकार की सुविधा दी गई है, बल्कि टूर के दौरान रात्रि विश्राम भी होटल में कराने की व्यवस्था की जाएगी। रास्ते भर खाना पीना भी बिल्कुल मुफ्त होगा और न ही कोई पाबंदी होगी। ट्रेन में तकरीबन 750 लोग एक साथ सफर कर रहे हैं। दूध जैसी सफेद मखाने खाने में जितने टेस्टी हैं, उतने ही हेल्दी, कैल्शियम और मिनरल से भरपूर। जब मखाने की बात हो तो बिहार सबसे आगे रहता है। दरअसल कृषि क्षेत्र में उतार चढ़ाव के बीच इन दिनों बिहार के मखाना विदेशी बाजारों में खासकर गोल्फ कंट्री में धूम मचा रहे। और बात जब सीमांचल के कटिहार के मखाने की करें तो मखाने के रंग और आकार के कारण विदेश के बाजारों में यहाँ के मखाने की डिमांड काफी ज्यादा है। पिछले 3 सालों से कई राज्यों के बाजारों के साथ साथ महानगरों में बैठे एजेंट के माध्यम से विदेश खासकर गोल्फ कंट्री तक कटिहार के मखाने को बाजार तक पहुँचाने वाली 2 मित्र की जोड़ी बेहद फेमस हो रही। स्वाद, साइज और मिथिलांचल के मखाने से अधिक सफेद हो जाने के कारण सीमांचल के मखाने की डिमांड विश्व के बाजार में बनी हुई है। ये लोग लगभग 13 ब्रांड के मखाने की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग करते हैं, लेकिन इन दिनों कोसी के रसगुल्ले की डिमांड विश्व के बाजार में सबसे ज्यादा है। लोग इसे काफी पसंद कर रहे। इन पहलवानों को देखिए जो अखाड़ों में अपना दम दिखा रहे हैं, एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ लगा रहे हैं। कभी कोई किसी पर भारी पड़ता है तो कोई कमजोर। दोनों पहलवान अपने विरोधी को पटकने में लगे हैं और इस दंगल को देखने हजारों की भीड़ भी जुटी है। लोग पहलवानों को चीयर कर रहे हैं। ये दृश्य है गिरिडीह का। दरअसल जिले में भी कुश्ती के प्रति युवाओं में क्रेज बढ़ता जा रहा है। युवा इस खेल को काफी पसंद कर रहे हैं और बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। युवाओं के इस उत्साह को देखते हुए जिला कुश्ती संघ ने एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया ताकि यहाँ टैलेंट को पहचाना जा सके और जीतने वाले युवाओं को सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा सके। आपको बता दें कि गोड्डा में होने वाली 23वीं सीनियर राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में गिरिडीह के युवा भी अपने जिले का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे। जूट यानी पटसन की खेती के लिए पूर्णिया और सीमांचल प्रसिद्ध है। वहीं इस बार भी यहाँ के किसान पटसन की व्यापक खेती कर रहे हैं, पर अब इन किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। इस साल पटसन की कीमत बाजार में कम हो गई है, पर मजदूरी का खर्च तो पहले जैसा ही है, इसलिए किसानों को अब नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि 1 एकड़ पटसन की खेती में करीब 30,000 खर्च हो जाते हैं। पटवा कटाने और उसे तैयार करने में मजदूरी काफी लग जाती है। ऐसे में इस बार पटसन की कीमत बहुत कम है। जहां पिछले साल 7,000 प्रति क्विंटल पटवा बिका था, वहीं इस बार मात्र 4,000 प्रति क्विंटल पटवा बिक रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा पटवा की समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं हो रही, जिस कारण उन्हें खेती में फायदा नहीं हो रहा है। लोगों ने पटवा का समर्थन मूल्य तय कर सरकारी स्तर पर खरीदारी करने की मांग की है, ताकि किसानों को थोड़ी राहत मिल सके। लहलहाती हरी साग और गोल मटोल लजीज बैगन की फसल देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये किसी किसान का खेत है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दृश्य शेखपुरा जिले के मिडिल स्कूल का है, जहां पोषण वाटिका विकसित करने का एक कॉन्सेप्ट इजाद किया गया है, जिसमें हरी भरी सब्जियां उगाई जाती है, जिससे बच्चों को एक तरफा जहां पौष्टिक सब्जी मिड डे मील में खाने को मिल जाती है, वहीं दूसरी तरफ कृषि के क्षेत्रों में छात्रों का नॉलेज और इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। शेखपुरा का अभ्यास मिडिल स्कूल, जहाँ पोषण वाटिका में सब्जी और फूल लगाए गए हैं, सब्जी का उपयोग
उपयोग मिड डे मील में किया जा रहा है। विद्यालय परिसर में खाली पड़े जमीन में आसानी से पोषण वाटिका विकसित किया जा रहा है। बच्चे भी स्कूल के बाद अपनी मर्जी से इस वाटिका में काम करते हैं और पौधों की देखरेख करते हैं। वहीं स्कूल के पदाधिकारी का कहना है कि बच्चे इस एक्टिविटी में काफी क्रिएटिव हो रहे हैं, पर ऑर्गेनिक हरी सब्जियों में उनकी सेहत भी अच्छी बनी रहती है। साथ ही मिड डे मील में काफी टेस्ट बढ़ जाता है।